बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक इंतहाई अहम टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 दरअसल पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक अहम रोल प्ले करता रहा है। पाकिस्तान में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1962, फिर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में ये एक बेसिक पार्ट और वो प्रिंसिपल्स देता रहा है जिनकी बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते रहे। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान बनने के बाद इंडियन एक्ट 1935 को एज आ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। इसमें कुछ तरामीम की गई, कुछ अमेंडमेंट की गई। दरअसल पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है वो 1935 के इंडियन एक्ट से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान बनने के बाद पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी, जो पहली कानून साज असम्बली थी, उसने 12 मार्च 1949 को कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूलो ज़वाबत जो थे उन पर मुश्तमिल एक मसवदा जो था वो पास किया, जो कि आगे चलकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहलाया। ये पाकिस्तान की आइन साजी में फर्स्ट स्टेप था। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे वाज मूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर लियाकत अली खान and other leading members of their cabinet on 7 March 1949। 7 मार्च 1949 को ये मूव होती है और इस पर 5 दिन तक बहसो मुबाहिसा होता है और 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असम्बली से पास हो जाती हैं। आउट ऑफ 75 मेंबर्स, इस वक्त जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी इसके 75 मेंबर्स थे, सिर्फ 21 मेंबर ने इसके लिए वोट किया। ऑल अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय द माइनॉरिटी मेंबर्स वर रिजेक्टेड, सो ऑल द माइनॉरिटी मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट इट। उस वक्त 10 मेंबर थे जो माइनॉरिटीज़ से या अपोजिशन के थे और इन्होंने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया। इसको आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली अगर हम देखें इसकी इम्पोर्टेंस या इसका जो पर्पस है उस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने वो प्रिंसिपल्स फ्राहम किए, वो उसूलो ज़वाबत फ्राहम किए जिस पर आगे चलकर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनकी इमारत खड़ी हुई। Actually, the Objectives Resolution 1949 proclaimed that the future constitutions of Pakistan would not be modeled entirely on the European pattern, but on the ideology and democratic faith of Islam। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था इसने एक ऐसी बुनियाद फ्राहम की जिसने इस्लाम, रियल सेंस ऑफ इस्लाम और डेमोक्रेटिक फेथ ऑफ इस्लाम की बुनियाद पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए उनको बुनियाद फ्राहम की। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, दरअसल जब ये सर लियाकत अली ख़ान साहब ने इसको हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में पेश किया तो उनके लफ्ज़ थे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओकेजन इन माई लाइफ। लियाकत अली साहब के ये अल्फाज थे कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट, आज़ादी के बाद बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है कि ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके लिए एक बुनियाद फराहम की जा रही है। इसके लिए डॉक्टर इश्तियाक हुसैन साहब, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, बेगम शाइस्ता साहबा, नूर अहमद,
सरदार अब्दुल रब नश्तर। These are the personalities that are strongly supported the objective resolutions। इन्होंने objective resolutions को सपोर्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा। 7 मार्च 1949 ये जो रेजोल्यूशन है असम्बली में आने के बाद 12 मार्च 1949 तक 5 दिन तक इस पर बहस व मुबाहसा हुआ। अपोजिशन लीडर्स और माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने वाज़े तौर पर इसकी मुखालफत की और तमाम मुस्लिम मेंबर्स ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया। मेंबर असम्बली अपोजिशन मेंबर असम्बली बरात चंद्रा मंडल ने वाशगाफ अल्फाज में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमुल्लाह अलैह ने वाज़े अंदाज में कहा था पाकिस्तान वुड बी अ सेकुलर स्टेट। इसके बाद सरस चंद्रा ये भी एक मेंबर थे, अपोजिशन मेंबर थे और ढाका बॉर्न लीडर थे, अपोजिशन लीडर थे, माइनॉरिटीज़ के लीडर थे। ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, देयर इज़ नो प्लेस फॉर रिलीजन इन दिस स्टेट एंड द स्टेट रिलीजन इज़ अ डेंजरस प्रिंसिपल। इन अल्फाज में इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस स्टेट में जो रिलीजन है इसको कोई अहमियत नहीं दी जाएगी और स्टेट रिलीजन है एज आ स्टेट रिलीजन ये एक डेंजरस चीज़ है। इसके बाद अय्याज आमर साहब जो हैं वो प्रोमिनेंट मीडिया कमेंटेटर थे और फॉर्मर मेंबर ऑफ आ पाकिस्तानी पार्लियामेंट थे। इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि देयर इज़ नो प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ एनीवन, इसका किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके मेन फीचर्स को डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन हैं ये कौन से असूल व ज़वाबित और कौन से प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है जिसकी बुनियाद पर आगे आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें किस हद तक मदद मिल सकती है। सबसे पहले सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। एक्चुअली किसी भी मुल्क में इक़्तिदार आला की जो मालिक है, जैसे कि यूरोपियन कंसेप्ट है कि इक़्तिदार आला की मालिक जो है वो सिटीज़न्स ऑफ स्टेट हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम जो इक़्तिदार आला की मालिक है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात है और उसके नायब के तौर पर ये इख्तियारात जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 अल्लाह पाक के दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो हुकूमती अमूर हैं वो चलाए जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू द रियल सेंस ऑफ इस्लाम जो डेमोक्रेसी है इसके असूलों को मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके बाद है लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामिक स्टेट है और इसमें तमाम मुसलमानों को वो तमाम जो सहूलियात हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फ़राहम की जाएंगी ताकि मुसलमान अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टेरिटरीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो इलाकाई हदूद हैं, चूँकि उस वक्त कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई, उनके तक़द्दुस को मद्देनज़र रखा जाएगा और पाकिस्तान की जो इलाकाई हदूद हैं उनको और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल हदूद हैं इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद माइनॉरिटीज़ हैं, चूँकि पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। इसलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी अपने एक
खिताब में फरमाते हैं कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स आर टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, कि तुम आज़ाद हो, तुम अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपने कलीसा में जाने के लिए आज़ाद हो। आप लोग इस मुल्क में रहते हुए अपनी इबादत गाहों में आज़ादाना जा सकते हैं। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 जो है ये प्रोवाइड करता है कि ऐसा कानून बनाया जाएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जिसमें तमाम जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है वो कानून की नज़र में इक्वल होंगे, किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं होगी। फंडामेंटल राइट्स हैं, इट मीन्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो आम सिटीजन्स के हकूक़ हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आइन में जिस हद तक हो सकेगा डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके बाद डिफेंस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 जो पाकिस्तान का दिफा है इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान के डिफेंस को मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। एक आज़ाद जुडिशरी ही किसी भी स्टेट में, किसी भी मुआशरे में पीस और इसके लिए ज़रूरी है, अमन के लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इस्लाम ने जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर ज़ोर दिया है, इसलिए पाकिस्तान में भी जो जुडिशरी है वो आज़ाद होगी। इसके बाद इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अज़मत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके बाद इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर लिया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे पर लिया गया था, ये एक नज़रियाती ममलकत थी और इस्लामिक असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो ये स्टेट है इसको, इसके जो सतून हैं उनको तरतीब दिया जाएगा और बनाया जाएगा और इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट जो है उसके असूलों को मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल पीस है। चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है तो इसलिए जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो इस्लामिक दुनिया है, उसके साथ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाएगा अपनी, और इसके अलावा इंटरनेशनल जो पीस है उसमें अपना अहम किरदार अदा किया जाएगा। इसके बाद डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अनडेवलप्ड एरियाज़। अब जब पाकिस्तान मार्च वजूद में आया तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो अनडेवलप्ड थे। एक्चुअली तमाम तर जो रिसोर्सेज थे वो कुछ ऐसे इलाकों पर लगाए जाते रहे जो कि इंडिया के हिस्से में जो इलाके आए उनमें चले गए और पाकिस्तान का जो बेशतर इलाका था वो अनडेवलप्ड था। इसलिए फोकस किया जाएगा कि जो अनडेवलप्ड एरिया है और रोडन पीपल्स हैं उनकी मदद की जाएगी और उनकी डेवलपमेंट पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में एक इंतहाई अहम टॉपिक था। डियर स्टूडेंट्स, इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।